हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक जो निफ्टी ने ओपनिंग की 17,859 के आसपास, फिर उसने जो है लो बनाया 17,719 के आसपास और 18,134 के आसपास का हाई बनाया। फाइनली क्लोजिंग जो है 18,000 के नीचे यानी 17,944 का उसने जो है दर्ज कराया। इसका क्या मतलब है? निफ्टी क्या कहना चाहती है, निफ्टी क्या दिशा लेना चाहती है, और निफ्टी ने जो लास्ट वीक डेली, आवरली और वीकली टाइम फ्रेम में जो भी एक्शन किया, प्राइस एक्शन, वो हमसे क्या बातें करना चाहती है, क्या आप समझ पाए? इस वीडियो में विस्तार से डिटेल बात करने वाले हैं। बिना स्किप के वे लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ सके कि निफ्टी ने हमसे क्या कहना चाहा, निफ्टी हमसे क्या बात कर रही है मनी मन में, और हमें किस तरीके से अपने माइंडसेट को तैयार करना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने अभी तक के इस जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और अगर अभी तक के जो है दोस्तों आपने लोग दोस्तों तक शेयर नहीं किया, इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये चैनल जो है लोगों तक पहुंच सके और इस वीडियो से लोग फायदा उठा सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया, एमएसएम बुलेटिन एजुकेशनल लर्निंग प्रोग्राम है। वहां पर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके वीडियो फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं और क्यों बाय कर रहा हूं, क्यों सेल कर रहा हूं। मात्र 1000 रुपीज में आप 3 महीने का एनरोलमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन जाके चेक करिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो व्हाट्सएप पे जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। एक चीज समझ लीजिए कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना है तो मार्केट की जो दिशा है और मार्केट में ओवरऑल जो है वर्ल्ड में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजों को थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे, व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, भैया क्या कर रही है निफ्टी, यार करना क्या चाहती है कि नहीं। तो कैश मार्केट में 17 ऑफ फेब को आप देखेंगे कि 624 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली हुई है कैश मार्केट में, एफआईज ने की है। डीआईज ने भी 85 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईज ने 1079 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 792 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि 1237 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और 200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। दोस्तों इतने बड़े बड़े लोग जब हेज करके काम करते हैं, हेज करने के बाद ही जो है अपना कदम रखते हैं, तो हम जो है डायरेक्ट नेकेड ऑप्शंस में क्यों चले जाते हैं, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड की जो मेजर इंडाइसिस है, नैस्डैक जैसा कहेंगे, तो अगर हम देखें, कल का एक वीडियो था दोस्तों आईटीबीस के ऊपर, उसको देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, आप देख पा रहे हैं इस लाइन को, अगर हम मिलाएं तो ये मेजर ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई है। तो इसने कहीं ना कहीं जो लोअर लोज बना रहा था, अब यहाँ से इसके जो है थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज हुआ है और इसी लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो नैस्डैक अगर देखें तो नैस्डैक एक बुलिश टेरिटरी में जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अब आते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी का आईटी। तो निफ्टी का आईटी भी अगर आप देखें तो एक अच्छा मेजर करेक्शन के बाद, 3 बॉटम बनाने के बाद जो है कंसोलिडेशन के बाद इसको इसने ब्रेक किया है। मैंने ये लेवल बनाया था कि इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम बुलिश टेरिटरी में आ जाएंगे, जो कि ऐसा लग रहा है देख करके हम बुलिश टेरिटरी में आ गए। और उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर दूसरा सेक्टर हमारा निकल कर आ रहा है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं, काफी दिनों से क्या काफी महीनों से बोल रहा हूं कि भाई ऑटो सेक्टर के अंदर मैं बुलिश हूं। तो यहाँ पे इसने देखिएगा अच्छा कंसोलिडेशन किया, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे और ऑटो सेक्टर अभी भी मेरी नजर में बुलिश है जब तक कि ये 12,000 के नीचे नहीं आता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर अगर आप देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि भाई यहां से ये नीचे तो आ रहा था, बट नीचे आने के बाद अगेन इसी लेवल पे सस्टेन किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि 80 क्रॉस करेगा, नहीं कर पाया, वापस ऊपर गया और ये ब्रेकआउट होने की कगार पे है। तो अगर यूएसडी आईएनआर का जो है ये लेवल ब्रेक करता है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है जिसको इसने यहां टच किया था, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, तो अगेन इस लेवल को ब्रेक कर रहा है।
तो इस लेवल को जब इस बार ब्रेक करेगा, मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल दे रखे थे कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा इस बार 83 का, तो बहुत आसानी के साथ जो है हम लोग 69 68 पे आ सकते हैं। ये लेवल पे हम लोग आ सकते हैं। तो इस लेवल पे बड़ी आसानी के साथ हम लोग आ सकते हैं। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, 78 73 का जो लेवल आया था लास्ट टाइम यहाँ पे 75 का लेवल, इस लेवल को ब्रीच किया तो हम जो है बड़ी आसानी से 69 68 पर भी आ सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है अगर ये आता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 80 के आसपास से इसको रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन है, देखिए इसका लो आप देखेंगे तो इसका लो जो है हायर हाई बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको बुलिश रहना है तो 80 के आसपास से ही ऊपर जाना होगा। अगर 80 को तोड़ देता है बहुत आसानी से 76 75 पर आएगा, और 75 पे एक बार सपोर्ट अगर इसको नहीं मिल पाता है तो नीचे की तरफ आया तो 69 68 का आंकड़ा तय है इसका आना ब्रेंट क्रूड ऑयल का। अब चलते हैं डायरेक्टली दोस्तों, हम निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। तो निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये 100 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो यहां से जो इसने करेक्शन स्टार्ट की और एक लोअर लोज बनाता हुआ फाइनली इस लेवल पे काफी वोलेटाइल हो गया था, जैसे जब अडानी वाला मसला चल रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे काफी वोलेटाइल हो गया था और 200 मूविंग एवरेज को इसने 3 बार टेस्ट करने की कोशिश की है। और तीनों बार जब जब टेस्ट की है उसके लोज जो है उसके लोज हाई होते चले गए हैं। तो यही वो एरिया था जहां मुझे संकेत मिल गए थे कि भाई हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूज कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला और नीचे की तरफ हम आ रहे। तो क्या ये इस बार डबल बॉटम तय करने वाला है 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हम 40,000 पे फिर से आ रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ 40,000 पे फिर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि ये हम इसको किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से। दोस्तों अगर हम देखें कि भाई ठीक है चलो 200 मूविंग एवरेज पे वापस आ गया, हम एग्री करते हैं कि 40,000 फिर से आ सकता है, काफी संभावना है, और आ जाए तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा पेन जो निकल जाएगा, थोड़ा इसके अंदर जो जहर है वो निकल जाएगा। बट दोस्तों ये बुलिश कब होगा, ये बहुत अहम सवाल है। तो आप यहां से अगर देखें तो एज अ रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक लोअर लोज बनाता हुआ ही नीचे की तरफ आ रहा था। तब सीधी सी बात है कि लोअर लोज बनाता हुआ भाई सब आ रहा था, तो इस बार ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो क्लियर हो गया पहली बात। इसके ऊपर से ही इसको निकलना है। ठीक है, अगर ये 40,000 से निकल के इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है तो समझ लो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि अगर हम यहां से देखें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया निकल कर आता है 42,000 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई अब जो है ये बुलिश हो चुका है। ठीक है, तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया हमारा निकल कर आता है कि भाई 42,000 के आसपास जो है हमें इसको लेके जाना होगा। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये जो है 42,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो ही जो है हम इसको कह सकते हैं कि अब ये बुलिश हो चुका है। ठीक है ना। तो मान लो ये इस तरीके से आता है और यहां से इस तरीके से ऐसा निकलता है, तो ऑलरेडी इसको ये ब्रेक भी करेगा और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमें बुलिश होना है बैंक निफ्टी को, तो कहां से बुलिश होगा ये। तो ये चीज आप याद रखिए कि इस लेवल पे अगेन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये लो नहीं तोड़ना चाहिए, ये लो अगर तोड़ा तो हम जो है एक लॉन्ग टर्म जो है बेरिश मोड में चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये काफी तामझाम यहाँ फैला हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी समझाया था लास्ट वीक में। आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 100 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। ये मैंने थर्ड डिमांड जोन बनाया था जब अडानी की ग्रुप्स की वजह से सारे मार्केट गिर रही थी, और ये पहला हमारा डिमांड जोन था जहां से ये मार्केट ऑलरेडी सस्टेन करके निकल चुकी है। पहली चीज, यहां से टूटेगा तो मैंने कहा था ये जो है, उसके बाद तीसरा ये, इससे ज्यादा मार्केट नहीं टूटेगी कितना भी बड़ा बवाल आ जाए। मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा था कि 15,200 15,300 के आसपास मार्केट आके रुकना चाहिए, बहुत बड़ा मसला होगा तो। और ये एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो इसी रेजिस्टेंस लाइन को इसने एक बार यहाँ ब्रीच किया, फिर इसी पे सपोर्ट लेके चला गया। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने बात की थी कि भाई हाई, फिर अगेन हाई, फिर एक रेटेस्ट, फिर हाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें एज इट इज चल रही है, आप देख पा रहे हैं। और इसी डिमांड जोन से जो है ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों अगर डेली टाइम फ्रेम में जाकर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा। पहले क्या डर लगेगा आप देखिए, यहाँ पे क्लियर कट ये जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, जैसा कि बैंक निफ्टी में बना था, इसको इसने ब्रीच किया है।
और आगे नीचे आ गया। मैंने कहा था कि लास्ट जो है मंडे को ही मैंने कहा था कि ये लेवल जब तक तोड़ के ऊपर की तरफ जाके सस्टेन नहीं करेगा हम बुलिश नहीं है, ठीक है। तो क्या हम बियरिश है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बियरिश नहीं है। बस ये याद रखो कि 17,520 के आसपास ये कभी भी नेक्स्ट वीक आ सकता है। घबराना नहीं है अगर यहां तक आता है तो, और नहीं आए तो बहुत बेहतर है। काफी ज्यादा ह्यूज चांसेस है कि 17,750 760 के आसपास, इस लेवल के आसपास नेक्स्ट वीक इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जाए और ये उसके बाद यहां से ब्रेक करने की कोशिश करे। तो देखना किस तरीके से ये काम करता है। और वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो काफी जो है ये बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अच्छा खासा बुलिश है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी थी इसको अभी क्रॉस नहीं कर पाया, इसको क्रॉस होने के बाद ही ये सही तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं कि बुलिश टेरिटरी में जा चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखे आप तो यहां से मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो है पैटर्न टूट चुका है, सस्टेन करने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे अगर क्लियर कट देखा जाए तो एक प्राइस एक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ये प्राइस एक्शन बनाने की प्रक्रिया होती है, जो न्यूज होता है उसको जो है ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर लिया जाता है और प्राइस एक्शन कंप्लीट करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया जाता है। ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस तरीके की जो है काम किए जाते हैं। हमारा काम है दोस्तों कि मेजर ट्रेंड इस वक्त किधर है। मेजर ट्रेंड अगर हम क्लियर कट देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि मेजर ट्रेंड यहाँ पे अप है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से, आप यहाँ देखें कि किस तरीके से यहां से, किस तरीके से मैंने चिल्लाता रहा मैं कि भाई फ्लैग पैटर्न टूट रहा है, फ्लैग पैटर्न टूट रहा है। बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने। यहां से अगर हम एक पोल बनाए, उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लैग बनाए, तो क्या हमारा फ्लैग नहीं बन रहा है? हमारा झंडा नहीं बन रहा? अगर हमारा झंडा बन रहा है तो क्या ये ब्रेक नहीं हुआ? क्या ये ब्रेक हुआ तो क्या ये हमारा टारगेट अचीव हुआ ऊपर के साइड में? नहीं हुआ। तो समझदार को इशारा काफी है, बाकी छोटे छोटे पेन तो आते ही रहेंगे, आपको सहना तो पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए, उम्मीद है कि काफी कुछ समझ में आपको आ गया होगा। और एमएसएम बुलेटिन को अगर सब्सक्राइब करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एमएसएम बुलेटिन मात्र 1,000 रुपीज में 3 महीने तक आप जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं। यानी 333 रुपया पर मंथ आपको कॉस्टिंग आएगी और आप जो है सही स्टॉक, सही सेक्टर को बाय कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर चर्चा की है ये जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा दोस्तों।